7.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट आपको गिवन है 0 and 0 एंड 36 and 15, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 में आपको दो टाउन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, जो डिस्कस हुआ है 7.2 में। क्या कहते हैं, अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। हाउ कुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू टाउन बी, है ना। टाउन ए और टाउन बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स गिवन है इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए दो पॉइंट्स गिवन है, तो जो पॉइंट्स हैं वो x, y है ना। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है ना। इसका मतलब कि x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, y1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ 36, और y2 की वैल्यू y2 की वैल्यू क्या है यहाँ 15 है ना। पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y, पहला x दूसरा y, तो ये x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, x2 36, y2 15 हो गया। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा देखिए x2 की वैल्यू क्या है 36 है, तो 36, x1 0 है, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 है, तो 15 माइनस y1 0 है, तो इसका स्क्वायर, दैट इज ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 36 माइनस 0 इज 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 इज 15, मतलब 15 का स्क्वायर। तो 36 का जरा स्क्वायर कर लीजिए, है ना, 36 का स्क्वायर, तो 36 इंटू 36 आप करेंगे तो 6 6 36, 3 कैरी कर दिया, और 6 3 18, 18 और ये 3 19 20 21 है ना। ठीक है, 3 6 18, 1 कैरी कर दिया, और 3 3 9 1 10, ये क्या हो गया 6 9 2 1, कितनी वैल्यू आ गई 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर याद है आपको 225 होता है ना। 15 का स्क्वायर इज 225। क्लियर? अच्छा अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहां पे मैं 225 ऐड कर देता हूं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 6 and 5 is 1, मतलब 11 है तो 1 आ गया, 1 कैरी हो गया, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 2 लिखा 1 कैरी कर दिया, 4 प्लस 2 2 प्लस 4 एक 5 हो गया, और यहाँ पे 1 15 21 आ गया। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ गई 15 21। ठीक है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? ये वैल्यू क्या आ गई 15 21 है ना। तो इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 15 21 है, तो अगर इसे मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो 1 और 2 3 हो गया, प्लस 1 4 और 5 9, मतलब ये 3 से फैक्टराइज होगा। 3 से करेंगे, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, यहां 2 है तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पे 0 ले लीजिए, 3 7 21 हो गया। ठीक है, फर्दर फिर से आप 7 5 12 है तो 3 से फिर से कर सकते हैं आप इसे, 3 1 3, यहां पे क्या हो गया 20, 3 6 18, क्या बचा 2 और 7 27, 3 9 27, 163 आ गया, तो ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर है ये, तो 13 से आप इसे कर सकते हैं 13 टाइम्स, और 13 से करेंगे तो 1 टाइम, है ना।
तो 1521 कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 13 into 13। आप 1521 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर, मतलब 3 into 13 दैट इज इक्वल टू 39। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 39 यूनिट्स। यूनिट नहीं गिवन है तो आप खाली यूनिट लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना जानते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब बात करेंगे इस टाउन की, है ना, टाउन की बात करेंगे। सेक्शन 7.2 में ये गिवन है, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ, है ना। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जानते हैं कैसे होता है ना। ये आपकी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है तो इसके अपोजिट वेस्ट, और ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट साउथ हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अच्छा, टाउन ए से कह रहे हैं, ये टाउन बी जो है 36 किलोमीटर ईस्ट है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है ना। ये फिगर भी यहाँ पे गिवन है। जो ए है वो इस तरीके से बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से कि ये ए है, टाउन ए है ना। ये हो गया आपकी ईस्ट की डायरेक्शन, और ये हो गई आपके नॉर्थ की डायरेक्शन, ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया साउथ, है ना। तो टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। टाउन ए के से 36 किलोमीटर ईस्ट में, है ना, टाउन ए से 36 किलोमीटर ईस्ट में, मान लीजिए हम यहां पे आ गए, ये 36 है ना, ये 36 किलोमीटर है, ठीक। क्लियर है। टाउन ए से ईस्ट की डायरेक्शन में, भाई देखिए कह रहा है ना कि ए टाउन इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। तो जरा ये नॉर्थ वाला भूल जाइए, सिर्फ ईस्ट का ध्यान रखिए। तो 36 किलोमीटर ईस्ट ऑफ टाउन ए। टाउन ए का ईस्ट किधर है, तो टाउन ए का ईस्ट तो इस साइड ही होगा, और ईस्ट में 36 किलोमीटर, और टाउन ए का नॉर्थ इधर होगा, तो नॉर्थ की तरफ कितने किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, है ना, ठीक है, 15 किलोमीटर्स। अब इस पॉइंट को देखिए, यहां 36 किलोमीटर और यहां 15 किलोमीटर, अगर आप इसे इस तरीके से बढ़ा दें तो यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा, और यहां ये इस तरीके से करेंगे तो ये पॉइंट बी है, मतलब टाउन बी है ये, ठीक है, ये टाउन बी है और ये आपका टाउन ए है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है ना, और इस डिस्टेंस को आप इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये जो B है, B को आप कह सकते हैं कि B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब ये x वाली डायरेक्शन में 36 है, और ये नॉर्थ y वाली डायरेक्शन में 15 है ना। और ये A के कोऑर्डिनेट्स ये 0 से हमने काउंट किया है, ठीक है, ये A 0 पे है, और 0 से ये 36 किलोमीटर इधर गए, और 0 से 15 किलोमीटर हम इधर गए हैं, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 है, ठीक है। क्लियर है। अब इनके बीच का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स हमें पता है ना, ए और बी का पॉइंट पता है, सेम यही चीज है ना। देखिए पॉइंट ए जो है 0,0 है, ठीक है। पॉइंट ए मतलब टाउन ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 है। टाउन बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, टाउन बी के दैट इज 36, 15। इनके बीच अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये x1 y1 है, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो यहां से आपने अभी कंपेयर करके ये वैल्यूज फाइंड आउट की हैं,
तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 36, y2 की वैल्यू क्या हो गई 15। आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, है ना। x2 की वैल्यू क्या है 36 है ना भाई, ये सारी चीजें अभी हमने फाइंड आउट की हैं, है ना। तो ये 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट फाइंड आउट किया है हमने, वो कितने के बराबर है 1521, है ना, 1521 के बराबर। और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 39 किलोमीटर में वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है 39 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 39 किलोमीटर है। क्लियर है। एक बार चेक कर लेता हूं नीचे कोई चीज कटी तो नहीं है, थोड़ा सा कटा है, आपको अभी दिखाई दे जाएगा, रुक जाइए। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई थी, तो इसलिए हमारे लिए बहुत आसान था। सिंपल सी बात है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के रिस्पेक्ट में हमें कुछ वैल्यूज गिवन थी। तो ए जो है, ए के ईस्ट में ये पॉइंट जो टाउन बी है वो 36 किलोमीटर, और ए के नॉर्थ में ये 15 था, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ये 0 0 पे है, इसके 36 और 15 है। डिस्टेंस फॉर्मूले से इनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।